कॉमेडियन समीर रैना इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। वजह है उनका शो इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर संसद तक में हंगामा मचा। नेता, राजनेता, बिजनेसमैन, हर कोई उनकी जमकर आलोचना कर रहा है। दरअसल इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने माता पिता को लेकर एक ऐसा पर्सनल सवाल एक कंटेस्टेंट से कर डाला जिसकी वजह से उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर हो गई। लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया, उनकी आलोचना की। अब मामले की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनके इस बयान के जरिए। चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए लोग इस प्रकार की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आजकल ये शायद ट्रेंड हो गया है, परंतु यह ट्रेंड कितना विभत्स हो सकता है ये मैं समझ पाई हूँ इस प्रकरण को देख करके, जिसमें इतनी अभद्र बात कही गई उन्होंने स्वयं के माता पिता के लिए। आप देखिए ना, समाज का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये जिस प्रक्रिया के बारे में बात करी है कोई अनयूजुअल नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं। वो भी उससे ही पैदा हुए हैं। वो जब शादी भी करेंगे आगे तो उनके बच्चे भी उसी तरह से पैदा होंगे। तो उस चीज को जो है क्यों उन्होंने ऐसा जो है बोला। और मैं तो समझती हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री जहां पर हमारे यहाँ पे संस्कार विहीनता है। हमारे यहाँ संस्कारों का जो है पूजा होती है। हम लोग जो है आज भी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण संस्कार है, तो उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बच्चा पैदा कर रही है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये पाश्चात्य सभ्यता भी अब हमसे सीख रही है ये बात कि क्या ऐसी चीजें हैं जैसे ओम का उच्चारण है, योगा है, मेडिटेशन है, उसकी डाइट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड और मेडिकल साइंस इसका प्रूफ देती है। तो क्या आप जो है सिर्फ इस चीज के लिए अपने आप को चमकाने के लिए अपने माता पिता के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ इस प्रकार के यूट्यूबर्स को इस अपना लाइसेंस ही ना दें, यूट्यूब को लिख करके भेजें कि ये लोगों को बैन करें, क्योंकि समाज में आज चलिए अच्छा ही हुआ कि इनकी सोच परिलक्षित हो गई सबके सामने। ये कल को कहाँ दिशा दे सकते हैं और कहाँ दिशा भ्रम करा सकते हैं। और रोने से कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं ना, टेलर जो है मेजर्स ओनली मेजर्स ट्वाइस एंड कट्स वंस। ये बड़ी पॉपुलर सेइंग है। आप दो टेलर कोई भी होता है, टेलर का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी बात जब कहेगा तो उसको 2 बार 3 बार समझेगा, एनालाइज करेगा, तब हम बोलते हैं। और उसका कट करना यानी कपड़े को कट करना सिर्फ एक बार काटता है। यानी कोई भी अगर गलत बात भी कहे तो उसको एक बार कहे, परंतु इतनी गलत बात अपने ही माता पिता के लिए जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा हमारे समाज के सामने। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हम हैं, क्या व्यवस्था, क्या चिंता, क्या चिंतन में हम हैं, क्या संस्कार हमारे भारत के हैं। और ये भारत नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2050 का भारत नहीं है। ये युवा अगर इस तरीके का हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। वो चाहे हमें जो है, वो कहते नहीं सटे साठे हम समाज रहे, तो यानी अगर सट के साथ सटता जरूरी है, फिर उसको हमें लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और हमें ये बात के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो पुलिस ने एक्शन किया है, कमेंट कि भाई बड़ा अच्छा काम किया, आई सैल्यूट द पुलिस कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जिन लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करी हैं उनको भी मेरा नमन है कि आपने भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपने से हट करके ऊपर सोचा, क्योंकि देश ऐसे ही बनता है। देश सिर्फ एक व्यक्ति, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं, और खास तौर से आप अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहे कुछ भी हों, आज हमारे प्राण है अगर, तो हमारे माता पिता की वजह से हैं। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, ये पूरा शरीर का जो तंत्र है, हमारी नासिका, हमारे आंख, हमारे कान, हमारा ब्रेन, सब कुछ हमारे माता पिता का दिया हुआ है। तो उसको हमें किस तरह से यूज करना है, भाई भगवान ने भी अपने माता पिता को ही सबसे पहला वो माना। तो जो है इस तरीके की बातें करना अच्छी बात नहीं है। उनको माफी के साथ साथ मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगी, करबद्ध निवेदन करूंगी कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें।
बता दें कि इस वक्त रणवीर इलाहाबादिया जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन्होंने अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन लोग उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है कि इस तरीके के लोगों को अगर बढ़ा चढ़ा कर व्यूअरशिप दी जाएगी तो वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे और इस तरीके की बयानबाजी इंडिया में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।